सूर्य देव की आभा ऐसी कि हर तरफ रोशनी फैला दे। अपनी चमकती किरणों से सोई हुई तकदीर जगा दे। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, वे प्रतिदिन के महात्म्य श्रवण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करने से पहले ज्येष्ठ मास की एक कहानी सुनते हैं। जेठ मास, जिसे ज्येष्ठ मास भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग का अत्यंत पुण्यदायक महीना माना गया है। इस मास में सूरज की तपन अपने चरम पर होती है और इसी कारण इसे तप का महीना भी कहते हैं। इस माह में विशेष रूप से जलदान, वस्त्र, पंखा, जूते, आम, छाछ आदि का दान करने का विशेष महत्व है। इस माह में प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करना और जरूरतमंदों को दान करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक पुण्यात्मा वृद्ध ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी के साथ एक वन अक्षेत्र में तपस्या कर रहा था। वे बहुत ही गरीब थे, परंतु धर्म में अटल थे। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वट वृक्ष के नीचे स्नान करते, सूर्य को अर्घ्य देते और भगवान विष्णु का नाम जपते। जेठ मास में भी जब सूर्य की तपन अत्यधिक बढ़ गई तो उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। आसपास के पशु पक्षी, यात्री और साधु भी उस वट वृक्ष की छाया में विश्राम करते और वृद्ध ब्राह्मण उन्हें ठंडा जल, छाछ और पंखा प्रदान करते। उसकी धर्मपत्नी अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा करती। ब्राह्मण ने अपने तप और सेवा से सभी को सुख पहुंचाया। एक दिन स्वयं भगवान विष्णु वट वृक्ष के नीचे साधु रूप में आए और ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, इतनी गर्मी में तुम क्यों तप कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, जेठ मास में तन और मन की तपस्या करके दूसरों को जल, छाया और दान से राहत देना ही सच्चा धर्म है। यही सच्ची सेवा है। भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और ब्राह्मण दंपति को वरदान दिया, हे ब्राह्मण, तुमने जो भी तप और सेवा की है उसका फल अनंत गुना होकर तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। जो भी मनुष्य जेठ मास में जलदान, अन्नदान, वस्त्र दान करेगा उसे यमलोक में कोई कष्ट नहीं होगा और वह सीधे विष्णु धाम को प्राप्त करेगा। जेठ मास में प्रातःकाल जल्दी उठकर ठंडे जल से स्नान करें। तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें। जलदान करें, प्याऊ लगवाएं या राहगीरों को ठंडा जल पिलाएं। जरूरतमंदों को चप्पल, वस्त्र, छाता, पंखा, आम, छाछ, खरबूजा आदि दान करें। वट वृक्ष की पूजा करें। भगवान विष्णु तथा भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें। जो भी व्यक्ति यह पुण्य कार्य करता है उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, संतान सुख प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। पुनः भगवान विष्णु का मन में ध्यान करते हुए ज्येष्ठ मास का आगे का अध्याय श्रवण करते हैं। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य वर्णन करते हैं। राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया उसका अब स्मरण करें। मद्र देश में परम धार्मिक राजा था। वह ब्राह्मण एवं शरणागत का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, यज्ञ करने वाला, दानपति, सूरवीर और पुरवासी तथा देशवासी जनों का प्रिय था। समस्त प्राणियों के हित में रत पृथ्वीश्वर अश्वपति नाम से विख्यात था। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर
उसको संतान न हुई। अश्वपति राजा ने संतान के लिए नियम ग्रहण कर समय पर परिमित भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, इंद्रिय निग्रह कर 1,00,000 आहुति सावित्री मंत्र से देकर षष्ठ काल से अमित अर्थात इच्छा पूर्वक भोजन करता था। इस तरह नियम पालन करते हुए राजा अश्वपति को 18 वर्ष बीत गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी प्रसन्न हो गई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर राजा को रूपवती सावित्री ने दर्शन दिए। राजा अश्वपति को वर देने के लिए वह बोली, हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन, सर्वात्म समर्पण और भक्ति से मैं अति प्रसन्न हुई। हे मद्रराज, हे अश्वपते, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। तुमने धर्म के विषय में किसी प्रकार का कुछ भी प्रमाद नहीं किया। राजा अश्वपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया है। आप मुझे कुल को पवित्र करने वाला बहुत से पुत्र देवें। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ही कामना चाहता हूँ। हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा है कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। सावित्री कहने लगी कि हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को समझ लिया था। मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा से कहा था। ब्रह्मा की कृपा से तुम्हारे शीघ्र ही एक कन्या उत्पन्न होगी। अब इस विषय में तुम मुझसे और कुछ नहीं कहना। मैं ब्रह्मा की ही आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे कहती हूँ। सावित्री के वचनों को सुनकर राजा अश्वपति कहने लगे कि हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वह मुझे स्वीकार है। यह कहकर पुनः सावित्री देवी को प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, यह शीघ्र होगा, और ऐसा कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा अश्वपति पुनः अपने घर वापस आया और राजा सिंहासन पर बैठकर प्रसन्न मन से धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगा। कुछ समय बीतने पर व्रत में तत्पर राजा अश्वपति की धर्मचारिणी पत्नी गर्भवती हुई और उसका गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। प्रसव काल के आने पर उस रानी के गर्भ से एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई। राजा अश्वपति ने उस कन्या का जात कर्मादि संस्कार कराया, जो श्री सावित्री देवी की कृपा से उनकी एक लक्ष्य आहुति देने से उत्पन्न हुई थी। इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम राजा अश्वपति की सम्मति से सावित्री रखा। वह राजकन्या शरीरधारी लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी। समय पाकर जब वह कन्या युवती हुई, तब सुमध्यमा सुश्रेणी को स्वर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने यह निश्चय किया कि राजा को यह देव कन्या प्राप्त हुई है। उस कमल पत्र के समान नेत्र वाली कन्या के सब तेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्विनी देखकर उसके तेज से बाधित होकर उसे किसी ने नहीं वरा। तदंतर कन्या ने उपवास कर सिर से स्नान किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी। ब्राह्मणों से प्रवचन कराया और प्रसन्नचिता उन महात्मा ब्राह्मणों का पूजन किया। उसके पश्चात लक्ष्मी के समान रूपवती वह कन्या पिता के पास गई और पिता के चरणों का अभिवादन कर से सब समाचार कहा। वह वरारोहा राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ी हो गई। देव रूपिणी उस अपनी कन्या को राजा युवावस्था में देखकर, जिस कन्या को कोई भी न वरता हो, ऐसी अवस्था विचार कर राजा अश्वपति अति दुखित होकर अपनी कन्या से बोला कि हे पुत्री, यह तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुमको कोई नहीं मांगता, इसलिए तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति की खोज करो, और यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो फिर विचार कर हम तुम्हें उसे प्रदान कर देंगे। तुम जैसा पति चाहती हो वैसा वरो। ब्राह्मणों से पढ़ा जाता हुआ जैसा वर धर्म शास्त्रों में सुना हो, हे कल्याणी,
मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम करो। समय पर विवाह न करने पर कन्या पिता से कहे कि मेरा विवाह कर दीजिए, और पति से कुछ कहना हो तो नम्रतापूर्वक कहो, तथा पति से न रहने पर माता से आरक्षित होने पर पुत्र से कहे। यह सब बात समझकर तुम पति की खोज करो, जिससे हम देवताओं की निगाह में निंदित न हो जाएं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार राजा अश्वपति ने अपनी कन्या और राजमंत्रियों से प्रिय वचन कहे। राजमंत्रियों को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात वह तपस्वी राजकन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार कर बिना विचारे ही पिता की आज्ञा मानकर रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों के सहित अपने घर से पति की खोज में चली। वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई और वहां पर वयोवृद्ध माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम कर कर्म से समस्त तीर्थों में गई और वन के समस्त तीर्थों में जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी, और जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था उसको त्याग कर अनेक देशों में गई। 23वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय श्री हरि। ज्येष्ठ मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्ध देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। मां कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन,
ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन, सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः। आइए अब सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब मिलकर सूर्य देव की आरती करें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारी, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तव दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तव जग सारा। करें सब तव गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर, अस्ता चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, देनव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तव अपरम पार,
भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे 10 दिग्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः।